फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट 8। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये कितने टाइप के होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट देखिए दो टाइप में डिवाइड किया गया है इसमें। ओके, तो पहला जो टाइप है उससे डिवाइड किया गया है ऑपरेशन के टाइप में, टाइप ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। और जो सेकंड डिवाइड किया गया है वो है लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ओके, तो ये दो टाइप में इंस्ट्रक्शन सेट को डिवाइड किया गया है। अब देख सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन और लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला जो है टाइप ऑफ ऑपरेशन में है वो है डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, और इसे हम कॉपी ऑपरेशन और कॉपी इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कॉपी ऑपरेशन एंड कॉपी इंस्ट्रक्शन। ओके, तो पहला ये है। अब इसका हम डिटेल भी पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है। ठीक है, सेकंड है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। थर्ड है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ओके, और ये जो होता है इसमें अपन क्या परफॉर्म करते हैं, फ्लैग्स में परफॉर्म करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में फ्लैग पढ़ाए हैं, तो आप देख सकते हैं। फोर्थ जो है वो है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिफ्थ जो है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इस हिसाब से टाइप ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, 5 हुए। इसमें डिवाइड किया गया इंस्ट्रक्शन सेट को। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही आपको बताया वीडियो में, 1 बाइट होता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये इस हिसाब से आपने पहले भी देखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक का एकदम डिटेल में देखेंगे सबका। पहला जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया वो है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। अब डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, डेटा ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की ओर डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब जिससे ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाता है, और जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या कहलाएगा, डेस्टिनेशन कहलाता है। तो इस टाइप से जो ट्रांसफरिंग होती है डेटा की वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वो कहलाता है डेटा ट्रांसफ़र लोकेशन। अब एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। पहला जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर टू रजिस्टर में, एग्जांपल के तौर पे कैसा होगा देख सकते हैं। जैसे मूव बी, यहाँ पे एक रजिस्टर पेयर है, सी पे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सी का डेटा बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये एक रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र हुआ। तो पहला ये टाइप हुआ इसके अंदर। सेकंड, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर। ओके, तो ये कैसा होगा, मूव डी एम, मेमोरी का डी रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रहा है, और मूव ई कोई रजिस्टर है, उसका डेटा किस में स्टोर हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं अब इसमें, रजिस्टर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, रजिस्टर से इनपुट आउटपुट डिवाइस और रजिस्टर से दोनों वाइस वर्सा। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे IN 20H डेटा क्या है, इनपुट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, और आउट 40H आउटपुट में जा रहा है 40H, तो ये इस टाइप का ऑपरेशन हुआ। फोर्थ देख लेते हैं, रजिस्टर टू डेटा। ओके, डेटा किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल बस रहेगा, डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे मूव इमीडिएट लगेगा क्योंकि एक ही डेटा है, और डायरेक्ट वो किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे ये 55H डेटा किस में स्टोर होगा, ए में। तो ये कैसा हुआ, डेटा टू रजिस्टर है, तो इस टाइप का
जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है ये सब, तो आपको पता होने चाहिए। तो पहला हो गया ये हमारा कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता। अब इसमें मैं आपको एक नोट देना चाहूँगा, तो आप वो अच्छे से सुन लें क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जितने भी डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन होते हैं, उनमें क्या होता है, सोर्स में जो डेटा रहेगा, जैसे कुछ भी हो, यहाँ पे 20H है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, बी में भी अब 20H हो गया, लेकिन सी में 20H तो रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो याद रखिए, डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन में सोर्स में जो वैल्यू रहेगी वो अनचेंज रहेगी। ओके, याद रखिएगा, पहला नोट ये था। सेकंड नोट दे रहा हूँ मैं आपको। सेकंड नोट ये है, डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन के दौरान फ्लैग जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है। याद रखिएगा, फ्लैग्स अफेक्टेड नहीं होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के कारण। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नोट हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड ऑपरेशन की, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इस थर्ड है, ठीक है। तो ये एक साथ हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे अर्थमेटिक में आपको पता ही होगा एडिशन, ठीक है। अब एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें क्या लिखेंगे हम, एड सी लिखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, सब और रजिस्टर की वैल्यू। ओके, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है इसके अंदर, इंक्रीमेंट में क्या लिखेंगे, INX M और कोई भी रजिस्टर की वैल्यू। डिक्रीमेंट सेम होगा, उसमें क्या लिखेंगे, DER, सॉरी हाँ, DEC एंड देन M। ओके, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। अब ये बात किसकी हुई, अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। याद रखिए 8085 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं परफॉर्म होता है, इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया अर्थमेटिक की बात। अब हम देख लेते हैं लॉजिकल में क्या क्या परफॉर्म होता है। लॉजिकल में एंड ऑपरेशन, तो एंड में क्या लिखेंगे, AND, फिर और ऑपरेशन, और में क्या लिखेंगे, ORI, ठीक है, और कोई भी डेटा होगा वो। उसके बाद कंपेयर ऑपरेशन, कंपेयर में क्या लिखेंगे अपन, CPI और कोई भी डेटा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे, CMA, ओके, और रोटेट ऑपरेशन। ये क्या है, ये है लॉजिकल ऑपरेशन है, ओके। तो रोटेट ऑपरेशन में हम क्या लिखेंगे, RRC, ओके। तो ये इस टाइप से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हर ऑपरेशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए और आपको बिल्कुल याद रखना है ये चीज़। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि 8085 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब एक नोट देना चाहूँगा आपको मैं, वो याद रखिएगा। नोट ये है कि फ्लैग जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में ही केवल परफॉर्म अफेक्ट होते हैं। फ्लैग जो होंगे ओनली किस में अफेक्ट होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में ही अफेक्ट होंगे। तो फ्लैग क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सेकेंड और थर्ड की बात हो गई। फोर्थ है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, वो देखते हैं। फोर्थ है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसका कंट्रोल जो होता है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट हो जाता है, कंडीशनली और अनकंडीशनली, ठीक है। तो ये कंडीशनली और अनकंडीशनली मैंने एक वर्ड बोला, तो इसमें भी दो टाइप होते हैं फिर, कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है वो दो टाइप में डिवाइड हो गया। एक किसमें, अनकंडीशनली और सेकंड जो है कंडीशनली, ओके। तो इन दोनों का हम देख लेते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, कंडीशनली इंस्ट्रक्शन और अनकंडीशनली इंस्ट्रक्शन। अब कंडीशनली इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। कंडीशनली इंस्ट्रक्शन देखिए क्या होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं फ्लैग पे, ओके। फ्लैग की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं क्या होगी, लेकिन ऑक्सिलरी कैरी को छोड़ के बाकी सब फ्लैग पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सिलरी कैरी को छोड़ के
एक्सेप्ट ऑक्सिलरी कैरी। ओके, इसको छोड़ के बाकी जो वैल्यू होती है फ्लैग की, जो स्टेटस होता है उस पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे अगर कोई भी फ्लैग की वैल्यू है ट्रू हो रही है तो प्रोग्राम का कंट्रोल किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 16 बिट एड्रेस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अब अगर कंडीशन फेल हो रही है, फॉल्स हो रही है, कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये होता है। अब कुछ इसके वो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे जंप, कॉल, रिटर्न, ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। रिटर्न के लिए हम लिखते हैं RET, कॉल के लिए हम कॉल और जेड, ठीक है, और जंप के लिए हम लिखते हैं JZ, 16 बिट डेटा जो भी दिया होगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये ट्रू के लिए है। अब फॉल्स के लिए अलग चीज़ हो जाती है, तो JZ स्किप करके आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बात किसकी हुई, हमारी कंडीशनली इंस्ट्रक्शन की। और अनकंडीशनल में क्या होता है, जो कंट्रोल का क्या होता है, बिना किसी प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो 16 बिट को ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, 16 बिट एड्रेस को ट्रांसफ़र हो जाता है ऑटोमेटिक बिना किसी कंडीशंस के। तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनकंडीशनली इंस्ट्रक्शन कहलाता है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब देखिए मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंटरनल इंस्ट्रक्शन होते हैं। ओके, तो ये मशीन को यानी प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। जैसे हॉल्ट, ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई प्रोसेस को रोकना है तो प्रोसेसर पे हॉल्ट इंस्ट्रक्शन जाएगा तो वो वर्क करना बंद कर देगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और DI, तो इस हिसाब से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो ये इस वीडियो मैंने आपको बेसिक ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल बता दिया है क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक इंस्ट्रक्शन पे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गेट और IS पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक इंस्ट्रक्शन को समझेंगे, चाहे वो ऐड का हो, चाहे वो डेटा ट्रांसफ़र के जितने मैंने आपको बताया, MVI, मूव, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया उस पर एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी बड़ा वीडियो रहेगा वो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।